भारत की जिस पहल से काफी समय से डर रहा था चीन, भारत ने आखिरकार उसे शुरू किया। चीन ने पकड़ लिया सिर। जिस साइलेंट हथियार के नाम से कांप रहा था चीन, उस हथियार को भारत ने बनाना किया स्टार्ट। अमेरिका की कंपनी छूट गई पीछे। दोस्तों, वो दिन अब दूर नहीं जब भारत डिफेंस के बाद मैन्युफैक्चरिंग का किंग बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा भारत ने क्या कर दिया कि भारत विश्व के टॉप निर्यातकों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि भारत ने आखिरकार वो काम शुरू कर दिया है जिससे पूरी दुनिया डरी पड़ी थी, और सबसे ज्यादा तो चीन। जी हां, भारत ने आखिरकार उस सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करना शुरू कर दिया है जिसे हथियार बनाकर चीन पश्चिमी देशों को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता था। सेमीकंडक्टर्स को लेकर चीन भारत को भी धमकी दे चुका है, लेकिन अब चीन की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि भारत ने आखिरकार यह प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। यह ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगा। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि ताइवान विश्व का सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश है। हाल ही में जब चीन ने ताइवान पर कब्जा करने के लिए युद्ध छेड़ने की कोशिश की थी, तब दुनिया को सेमीकंडक्टर की चिंता होने लगी थी, जिसे ताइवान अभी सभी देशों में बनाकर भेज रहा है। भारत को भी इसकी चिंता होने लगी थी, और भारत ने इसी चिंता को अब खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। अब भारत में ही सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू हो गया है, और भारत की इस पहल से एक अमेरिकी कंपनी पीछे छूट गई है। सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स ने शुरू किया प्रोजेक्ट। माइक्रोन को पीछे छोड़ बनी पहली कंपनी। दरअसल दोस्तों, राजस्थान बेस्ड सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स ने देश में मेमोरी चिप का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स माइक्रोन को पीछे छोड़ते हुए भारत की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। जानकारी के मुताबिक सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स ने इस महीने की शुरुआत में राजस्थान के भिवाड़ी जिले में स्थित अपनी सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही कंपनी अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर देश में बने मेमोरी कार्ड की पहली खेप भेज चुकी है। सहस्त्र ग्रुप के एमडी अमृत मनवानी ने कहा, हम भारत में बने माइक्रो एसडी कार्ड बेचने वाली पहली कंपनी बन गए हैं, और ई कॉमर्स वेबसाइट पर हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हम इस साल के लास्ट तक भिवाड़ी यूनिट की कैपेसिटी 30% तक बढ़ाएंगे, और 2024 की शुरुआत में अगले फेज में पूरी कैपेसिटी से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। दूसरे फेज में कंपनी एडवांस पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगी। आपको बता दें कि साल जून की शुरुआत में अमेरिका की चिप मेकर कंपनी माइक्रोन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की थी। केंद्रीय रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 26 जून को कहा था कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी के गुजरात प्लांट से पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन 18 महीने में यानी दिसंबर 2024 में किया जाएगा। गुजरात में माइक्रोन टेक्नोलॉजी का प्लांट एक अत्याधुनिक प्लांट होगा, और ये भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विस्तार में अपना योगदान देगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए दिसंबर 2021 में पीएलआई स्कीम की घोषणा की थी। ग्लोबल कंपनियां सेमीकंडक्टर के लिए भारत को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं। साल 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 27.2 बिलियन डॉलर थी, और सालाना 19% की बढ़ोतरी के साथ इसके 2026 तक 64 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। दरअसल इस प्लांट में सेमीकंडक्टर बनेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मोबाइल फोन के लिए, टीवी के लिए, टैबलेट के लिए, लैपटॉप के लिए और तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बिना सेमीकंडक्टर के आप इनमें से कुछ भी नहीं बना सकते। और भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतने महंगे होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत में सेमीकंडक्टर बनते नहीं हैं। सारे के सारे ताइवान से इंपोर्ट होकर आते हैं, जिस वजह से भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम होती है। जितनी भी कंपनियां हैं ज्यादातर असेंबलिंग करती हैं और बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करती हैं, भारत में उन्हें बस जोड़ती हैं। लेकिन इस सेमीकंडक्टर प्लांट की वजह से अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इससे दुनिया भर की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं वो भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी, क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर सस्ता होगा और इस वजह से लाखों नौकरियां और मिलेंगी। इतना ही नहीं, इस सेमीकंडक्टर प्लांट में कच्चा माल सप्लाई करना होगा, दूसरी तरह की चीजें और सप्लाई करनी होंगी। इससे कई छोटी छोटी और फैक्ट्रियां इसके आसपास खुलेंगी, उसमें लाखों लोगों की नौकरियां मिलेंगी। यानी कि ये सेमीकंडक्टर प्लांट भारत को एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने की कुव्वत रखता है, भारत को वर्ल्ड फैक्ट्री का दर्जा दिलवा सकता है। और ये तो आर्थिक फायदे हैं, और इसके साथ साथ इसके रणनीतिक फायदे भी हैं। अगले साल से माइक्रोन खोलेगी बहुत बड़ा प्लांट। चीन की सरकार की तरफ से प्रतिबंध के बाद अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी अगले साल से भारत में चिप बनाना शुरू कर देगी। माइक्रोन चीन में पहले से चिप निर्माण का काम कर रही है, लेकिन इस साल मई के तीसरे सप्ताह में चीन की सरकार ने माइक्रोन की चिप को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए चीन में माइक्रोन की चिप की खरीदारी पर रोक लगा दी है। ऐसे माइक्रोन जल्द से जल्द भारत में अपना उत्पादन शुरू करना चाहेगा, ताकि चीन में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। वर्ष 2026 तक भारत में सेमीकंडक्टर बाजार 64 अरब डॉलर का होगा।
वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक सेमीकंडक्टर के बाजार में सालाना 19% की बढ़ोतरी दर का अनुमान है। तभी तो माइक्रोन ने कहा है कि वो वर्ष 2023 में ही गुजरात में अपनी चिप असेंबली और टेस्ट फैक्ट्री की स्थापना का काम पूरा करने की कोशिश करेगी और अगले साल से फैक्ट्री का संचालन शुरू हो जाएगा। इस असेंबली और टेस्ट फैक्ट्री में 2.75 अरब डॉलर का निवेश होगा। इनमें से 82.5 करोड़ डॉलर माइक्रोन निवेश करेगी। बाकी निवेश भारत और गुजरात सरकार मिलकर करेंगी। माइक्रोन अगले साल चिप निर्माण शुरू करने के कुछ साल के बाद दूसरे चरण का निवेश भी करेगी। माइक्रोन मुख्य रूप से स्मार्टफोन और पीसी के लिए चिप का निर्माण करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि माइक्रोन की तरफ से भारत में चिप निर्माण की घोषणा भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण राष्ट्र बनने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ये एक शुरुआत है और जल्द ही भारत वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर वैल्यू और सप्लाई चेन का भरोसेमंद पार्टनर के रूप में उभरेगा। भारत करेगा चीन को सीधा चैलेंज, सेमीकंडक्टर में भारत होगा सबसे आगे। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि चीन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का किंग है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन एक्सपोर्ट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बात आती है सेमीकंडक्टर की तो चीन इसमें एक तिनके की तरह है। दुनिया भर में जितने भी सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें चीन का योगदान मात्र 3-4% का है। और अगर ताइवान चीन की सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट रोक दें तो चीन की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तैयार नहीं कर सकते। और अमेरिका ने इसका ट्रेलर पिछले हफ्ते चीन को दिखा दिया है, जो बहुत ही हाई एडवांस चिप होती है जिनका इस्तेमाल बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी में किया जाता है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर हो गया, मिसाइलें हो गई, रडार सिस्टम हो गया। इसमें लगने वाली वो चिप थी, अमेरिका ने उसका एक्सपोर्ट करना चीन को पूरे तरीके से बैन कर दिया था, जिस वजह से चीन पूरी तरीके से लाचार हो गया, क्योंकि उसने कभी सेमीकंडक्टर को बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि आप कहेंगे कि वो अब बनाना शुरू कर देगा, तो ये इतना आसान नहीं है। इतनी हाई एडवांस सेमीकंडक्टर और चिप के लिए आपको ऐसे देशों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है जो इसे बनाते हैं, जैसे कि ताइवान, अमेरिका। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका, ताइवान ये कोलैबोरेशन चीन के साथ करने को तैयार है ही नहीं। ऐसे में चीन लाचार खड़ा है। अब जरा सोचिए कि कल को चीन की मैन्युफैक्चरिंग चेन खत्म हो जाती है तो ऐसे में चीन की जगह भारत एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन सकता है।